पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब। जिस पर राम जी की कृपा हो जाती है उस पर सब कोई कृपा करता है। पुरंजनोपाख्यान देह की कथा है। नौ द्वार पुरंजनोपाख्यान देह की, नौ द्वारम पुरे देही गीता में आया है। शरीर में कितने द्वार हैं? 9 द्वार। नौ द्वारम पुरे देही, 9 दरवाजे हैं शरीर में। कितने दरवाजे हैं? बोलो बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो। चलो बाकी कथा हम थोड़ा स्पीड में सुना देंगे, इसको विस्तार से सुनो। 2 मित्र थे, भागवत की कथा है, हम नहीं बता रहे। प्राचीन बरही पर कृपा की नारद जी ने, अब नारद जी ये कथा सुना रहे, पुरंजनोपाख्यान। 2 मित्र थे। बोले कौन कौन? बोले महाराज, एक का नाम था अभिज्ञात, एक का नाम था पुरंजन। दोनों घनिष्ठ मित्र, नारद जी सुना रहे। दोनों में भयंकर मित्रता। एक दिन पुरंजन ने अपने मित्र अभिज्ञात से कहा चलो घूम लो। अभिज्ञात बोले हमें नहीं जाना, तुम्हें घूमना है घूम लो। अब पुरंजन घूमने आया, लाखों शहर घूमे, पुरंजन को बढ़िया नहीं लगा। लेकिन एक 9 दरवाजे का नगर देखा, हा 9 द्वार का नगर देखा, सोई घुस गया। ये नगर बड़ा प्यारा लगा। जैसे ही नगर में दरवाजे में प्रवेश किया तो देखा सामने एक कोई देवी जी खड़ी हुई हैं। तो कहा कि देवी जी आप कौन हो? बड़ी सुंदरी हो, क्या मैं तुम्हारा परिचय जान सकता हूं? ये 9 दरवाजों की नगरी है, 9 दरवाजे हैं इस नगरी में। ये किसका नगर है? उस देवी ने कहा सुनो महाराज, मैं इस शहर की मालकिन हूं, मेरी इच्छा के बिना इस शहर में पत्ता भी नहीं हिलता है, मैं मालकिन हूं। पुरंजन ने कहा वाह देवी जी, ये 10 लोग कौन हैं? बोले ये 10 सैनिक हैं हमारे, जो हमारी आज्ञा पे काम करते हैं। ये 5 फनपाला सेनापति है, जो इन सैनिकों के ऊपर काम करता है, शहर की रखवाली करता है। एक सेनापति है, ये सब मिलकर के इस नगरी की देखभाल करते हैं। आहा, धीरे से पुरंजन ने पूछा क्यों, शादी वादी हो गई? नहीं महाराज, अभी तो ऐसे ही घूम रहे हैं। पुरंजन से उसने कहा तुम्हारी हो गई? पुरंजन बोला नहीं, हम भी ऐसे ही हैं। दोनों की अखियां लड़ गई और ब्याह हो गया। 7 भावनें पड़ी और शादी हो गई। और जहां भावर पड़ी शादी हुई तो पुरंजनी इतनी सुंदर थी कि पुरंजन प्रेम में पागल हो गया। जैसा जैसा पुरंजनी कहे पुरंजन वैसा ही कहे करे। उसने कहा अब नाचो, सो पुरंजन नाचे। पुरंजनी कहे कि सो जाओ, सो सो जाए। पुरंजनी कहे कि खा लो, सो पुरंजन खा ले वे। पुरंजनी जैसा जैसा कहे, पुरंजनी कहे उठो, सो उठ बैठे। पुरंजनी कहे चलो, सो चल पड़े। बड़ा प्रेम हो गया। ध्यान से सुनना, बड़ी देह की कथा है, मार्मिक। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। बोले क्या? दोनों प्रेम में तो बड़े पागल थे, लेकिन एक दिन की बात है कि एक जरा नाम की देवी जी थी, एक और बिटिया थी, उसका नाम था जरा। क्या नाम था? जरा। वो इतनी खतरनाक थी कि उससे कोई शादी नहीं करता। जिसके पास भी जावे शादी का प्रस्ताव लेके दूल्हा भग जावे, मंडप में धोखे से बैठ ही जावे और जहां मुंह देखे सो भग जावे। इतनी खतरनाक। तो वो एक दिन रोती हुई चंडबेग के पास गई, बोली भैया हमारी तो किस्मत ही खराब है, कोई शादी नहीं कर रहा। चंडबेग बोला तुमने हमको कहा भैया, तुम हो हमारी बहना, अब तुम्हारी शादी की जिम्मेवारी हमारी। एक काम करो, 360 काले काले सैनिक ले लो, 360 गोरे गोरे सैनिक ले लो। ये काली काली गंधर्वियां हैं, ये गोरे सैनिक हैं। जो पुरुष तुमको अच्छा लगे उस पर उंगली रख देना, ये जबरदस्ती विवाह करवा देंगे। अब वह जरा नाम की देवी जी सब जगह गई, पर उसका दिल तो पुरंजन पे आ गया। पुरंजन से कहा शादी कर लो। पुरंजन बोला हमारी ऑलरेडी हो चुकी है पुरंजनी से। जरा नाम की देवी जी बोली चाहे जो हो जाए, शादी तो हम करके रहेंगे। पकड़ लिया, जबरदस्ती विवाह हो गया। अब इसने सोचा कि अगर हमारे विवाह का पता पुरंजनी को लगेगा तो वो बेचारी परेशान हो जाएगी, रो रो के मर जाएगी। इसलिए पुरंजन ने सोचा हमको ही प्राण त्याग देने चाहिए। सो पुरंजन ने आत्महत्या कर ली। बोलो सीताराम। पुरंजन मरा
शास्त्र कहते हैं अंते यामती सागति, अंत में आप जिसका चिंतन करते हुए मरोगे दूसरा जन्म आपका वही होगा। पुरंजन स्त्री का चिंतन करते करते मरा, सो दूसरा जन्म उसका स्त्री का हुआ। बोलो सीताराम। वह एक ब्राह्मण के घर पर कन्या बन करके प्रकट हुआ, बड़ी सुंदरी थी। एक दिन राजा से विवाह का प्रस्ताव आया, उस ब्राह्मणी पुत्री ने, राजा ने विवाह कर लिया उसके साथ में, और किस्मत की बात कि वह राजा मर गया। तो ये सती होने के लिए जा रही थी। तब तक पुरंजन के मित्र अभिज्ञात को याद आया कि मित्र घूमने गया था, आज तक नहीं लौटा। जब देखा, अभिज्ञात तो ज्ञानी था, जो राजा खत्म हुआ पत्नी बना हुआ था वो कोई और नहीं, अभिज्ञात का मित्र पुरंजन था। अभिज्ञात बोले, कहो भैया मित्र, सती क्यों हो रहे हो? पुरंजन बोला, तुम्हें शर्म, वो स्त्री बनी हुई पुरंजन बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती है? हमारा कोई मित्र नहीं है, एक मित्र था वो मर गए, पति भी थे और मित्र भी थे, और तुम हमारे ऊपर आरोप लगाते हो। अभिज्ञात समझ गया ये सब भूल गया है, एकांत में ले गया, इधर आओ। ना तुम राजा की बिटिया हो, पत्नी हो, ना तुम ब्राह्मण की बेटी हो, ना तुम पुरंजनी के पति हो, तुम केवल हमारे मित्र हो और तुम्हारा नाम पुरंजन है। याद करो, तुमने कहा था घूमने जाना है। ओ हो, फिर तो उसे याद आ गया, सोई दोनों ने गले में हाथ डाला और चले गए। बोलो सीताराम। कथा समझ में आई? नहीं आई। अब समझो, ये जो पुरंजन है ये है हम लोग जीवात्मा, ये जो अभिज्ञात है ये है परमात्मा। दोनों एक ही मित्र थे, जीवात्मा और परमात्मा। एक दिन जीवात्मा मतलब हमारे अंदर जो बोल रहा, तुम्हारे अंदर जो बैठा है, इसने भगवान से कहा कि चलो घूमने। भगवान बोले तुम जाओ, हमें नहीं जाना। जीवात्मा घूमा, लाखों शहर पुरंजन घूमा। वो लाखों शहर क्या है? वो लाखों शहर हैं 84 लाख योनियां। वहां अच्छा नहीं लगा, पर पुरंजन को कौन सा नगर अच्छा लगा? 9 दरवाजे वाली नगरी अच्छी लगी। वो 9 दरवाजे वाला नगर कौन है? शरीर। इस शरीर में 9 दरवाजे हैं, 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका, 1 मुंह और 2 मल द्वार। ये 9 दरवाजे हैं। 9 दरवाजे का ये शरीर जीवात्मा को अच्छा लगा, पर दरवाजे के शहर में जब प्रवेश किया था तो एक स्त्री खड़ी थी। वो कौन है? बोले उसका नाम है बुद्धि। कौन है? बोलो बोलो बोलो, बुद्धि। लेकिन उसके पास में 10 सैनिक खड़े हुए थे। वो कौन है? वो है 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। लेकिन एक 5 फण वाला सेनापति था। वो कौन है? वो है 5 प्राण, प्राण अपान समान व्यान उदान, ये 5 प्राण है। एक सेनापति था। वो कौन है? बोले वो सेनापति है मन। अच्छा, ये जीवात्मा जब बुद्धि को देखती है तो बुद्धि बड़ी अच्छी लगती, इससे शादी कर लेता है। फिर जैसा जैसा बुद्धि कहती है शरीर वैसा वैसा करता है। ये शरीर पूरा वैसे ही करता जैसा बुद्धि कहती। तुम्हारी बुद्धि ने कहा चलो बागेश्वर महाराज की कथा हो रही, सुने आओ। सो आ गए। जैसे ही कथा में आए, बुद्धि ने कहा कथा तो बहुत बढ़िया हो रही, जरा भजन बहुत प्यारा है, चलो ठुमका लगा लो। सो ही नाचने लगे। लेकिन तब तक बुद्धि ने कहा अरे अपन भर नाच रहे, बाकी सब बैठे हैं, हंसी हो जाएगी, बैठ जाओ। सो बैठ गए। बुद्धि ने कहा और तो सब ठीक है, अब मजा नहीं आ रहा है, चलो घर। सो घर चले गए। जैसा जैसा बुद्धि कहती शरीर वैसा वैसा करता। पुरंजन जैसा जैसा कहता था, पुरंजनी जैसी जैसी कहती थी, पुरंजन वैसा वैसा करता था। बोलो सीताराम। लेकिन ये जरा नाम की देवी कौन है जिससे कोई शादी नहीं करना चाहता? ये जरा है बुढ़ापा। जरा मतलब बुढ़ापा। और कोई भी आदमी बूढ़ा नहीं होना चाहता, और बूढ़े हो भी जाएं तो डाई लगा के बैठ जाते। हमने तो 80-80 साल के डुकरा भी काली काली डाई लगाए देखा है। वो बूढ़े होना नहीं चाहते। एक हमारे गांव में है, उनके बाल सफेद हो गए। बाल सफेद हुए, सो डाई कर ली, पर वो तो समय का चक्र है। भौएं सफेद हो गई तो वो भौएं में काली डाई लगा के आए। और किस्मत की बात, गांव का काम वो ऐसी बह गई कि दूर से जामवंत जी लग रहे थे। हम ही डरा गए, हम ही डरा गए। हमका कौन हो? अरे बोले हमें ना पहचानो, हम छन्नू कक्का। अरे हमका तुम्हारी नक कटा काय को कछू काबे, ऐसे लग रहे जैसे जामवंत जी हो, बिल्कुल रामलीला से उतरे हो नीचे।
और बाद में पता लगा कि ये क्या है काला काला। बोले महाराज डाई है। अरे डाई तो है, बालों में लगाई जाती है, आंखों में, मुंह में, मूंछों में, दाढ़ी में, ये क्या है? महाराज सफेद बाल पड़ गए थे सो काले कर रहे। हम के मान लिया तुमने, पेट में दांत नहीं, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, फिर भी जवान बने घूम रहे हो। तो ये जरा नाम की देवी कौन है? बोले बुढ़ापा। इससे कोई शादी नहीं करना चाहता। पर ये जरा नाम की देवी जी ने शादी कैसे कर ली? बोले चंडबेग के सपोर्ट से। चंडबेग कौन है? चंडबेग का मतलब है समय, काल। लेकिन उसने 360 काली काली गंधर्वियां दी और 360 गोरे गोरे सैनिक दिए। वो कौन है? बोले बुढ़ापे को जो सपोर्ट मिलता है वो 360 काली काली रातें और गोरे गोरे दिन हैं, इनका सपोर्ट मिलता है। और पुरंजन को पता नहीं लगा कब हमला हो गया और जरा नाम की देवी जी ने कर दिया। हम लोगों को भी पता नहीं रहता। जन्मदिन सबको याद होगा, सबको अपना याद होगा। 4, जैसे हमें अपना जन्मदिन याद है 4 तारीख को, जन्मदिन याद रहता, शादी की एनिवर्सरी याद रहती, पर किसी को यह याद है कि तुम फलाने दिन बूढ़े हुए थे। बुढ़ापे का दिन किसी को याद नहीं, वो तो धीरे धीरे आता है, कब आता है पता ही नहीं चलता। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो जब जो है जरा नाम की देवी जी हमला कर देती, बुढ़ापा हमला कर देते हैं, तब बाद में पछतावा होता। लेकिन भैया उसी बीच में कोई सच्चा सदगुरु मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए जो तुम्हें तुम्हारा परिचय दे दे कि ये संसार तुम्हारा नहीं है, ये तो सब झूठी माया है, परमात्मा ही तुम्हारा सच्चा मित्र है, सो वह जीव परमात्मा की तरफ पहुंच जाता है। यह देह की कथा है। बोलो सीताराम।